चालाक लोमड़ी और मुर्गा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह भोजन के लिए बहुत जगहों में पूरा दिन घूमता रहा। उस चालाक लोमड़ी की बुद्धि जानने वाला कोई भी जानवर यह ध्यान रखता कि उसकी नजर उस पर ना पड़े। इससे वह लोमड़ी मांस खाए हुए 10 दिन के ऊपर ही हो गए। एक दिन वह लोमड़ी जंगल पार करके पास के एक गांव गई। भूख से तड़पती हुई, कहीं भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा ही करके पूरा ढूंढने लगी। ऐसे पूरे गांव में घूमते हुए लोमड़ी को एक मुर्गे ने देखा। ये चालबाज लोमड़ी जंगल पार करके गांव में क्यों घुसी? उसकी नजर में आऊंगा तो मार के खा जाएगी। सोचकर जल्दी जाकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। देर से ही सही मुर्गा को देख लोमड़ी पेड़ के पास आई। पेड़ के ढाल पर बैठा हुआ मुर्गा को देखते ही लोमड़ी की भूख दुगनी हो गई। किसी भी तरह उस मुर्गे को मार के अपनी भूख बुझाने के लिए एक चाल चली। धीरे से उस पेड़ के नीचे आकर, दोस्त, रेडियो में कल एक खबर सुना क्या? से सारे जानवर मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहेंगे। अब डर कैसा? नीचे आ जाओ, हम दोनों दोस्तों की तरह मिल जाएंगे, मिलकर खेलेंगे, मीठी आवाज में कहा। उस चालबाज लोमड़ी की बातों में कितनी सच्चाई है करके मुर्गी को पता था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी सोचने लगा। वह मुर्गा आखिर में होशियारी से, अच्छा, यह खबर मैंने सुना दोस्त, बोलकर दूर इधर उधर देखते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त इधर ही आ रहे हैं, उन्हें भी आने दो, तब सब मिलकर मजे से खेलेंगे। इस रास्ते से आने वाले मेरे दोस्त कोई नहीं है, फिर कौन आ रहा है? शिकारी कुत्ते और उनके दोस्त, बोलकर मुर्गे ने धैर्य से उत्तर दिया। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी डर के चौंक गया, कांपने लगा। उनकी नजर में आया तो मरना निश्चित है करके सोचा। लोमड़ी को डरना देख मुर्गा, इसे डर के कांप क्यों रहे हो दोस्त? बोलकर हंसते हुए पूछा। तब लोमड़ी, पता नहीं कि वे लोग कल के रेडियो की खबर सुना होगा या नहीं, ना सुना तो मेरे प्राण ले लेंगे, बोलते हुए उधर से जल्दी भागकर जंगल गई। अपनी होशियारी से अपने प्राण बचाकर मुर्गे ने आराम की सांस ली। इस कहानी की शिक्षा है कि धोखे को धोखे से ही जीतना पड़ता है। 2 हिरणों की दोस्ती। एक जंगल में 2 हिरण के बच्चे रहते थे। वे कहीं भी मिलके जाते थे, मिलके ही खाना लाते थे, मिलके ही बांट के खाते थे। उनकी भूख मिटाने के बाद पूरे जंगल में खुशी से उछल कूद करते थे। एक बार ऐसे ही मजे में खेल रहे हिरन के बच्चे के पास एक कौवा आया। भाग जाओ, भागो, शिकारी इधर आ रहा है, तुरंत भाग जाओ। कौवे की बात सुनते ही दोनों हिरणों ने एक क्षण की भी देरी न करते हुए उधर से तेजी से भाग निकले और बहुत दूर जाने के बाद वे रास्ता घूम गए समझकर भाग भाग के बहुत थकने के कारण बहुत जोर की प्यास लगी। पानी के लिए ढूंढने लगे, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखा। पानी के लिए ढूंढते ढूंढते और थोड़ा दूर गए। एक जगह पर मिट्टी के पात्र में थोड़े पानी दिखे। पहले से ही वे दोनों हिरने बहुत प्यासे थे। अब ज्यादा पानी पीने से ही उनकी प्यास बुझेगी। उस पात्र के पानी पीने से एक का भी प्यास नहीं बुझेगा। तब पहली हिरन के बच्चे ने कहा, ये पानी तुम पी लो, मुझे उतनी ज्यादा प्यास नहीं लगी। तुम पी लो, मैं तो कुछ भी सह लूंगा, लेकिन तुम प्यास सह नहीं सकते, कहा दूसरे हिरन के बच्चे ने। ऐसे दोनों तुम पियो, नहीं तुम पियो करके बहस करने लगे। अब फायदा नहीं करके दोनों एक ही बार पानी पीने का निर्णय किया। दोनों ने एक ही बार पानी पीना शुरू किया, लेकिन पात्र में पानी कम हुआ ही नहीं। ये सब कुछ पेड़ से एक बंदर देख रहा था। उन हिरणों के पास पहुंचकर कहा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे? बोल के उसने पूछा। अगर मैं पीऊंगा
काफी नहीं होंगे। मैं मेरे मित्र के लिए ही नहीं पी रहा। उनके जवाब सुनकर बंदर चौंक गया। तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे, बोल के उनकी बहुत तारीफ की। फिर वो जानने वाला एक छोटा सा पूल के पास ले गया। उधर अच्छे से पानी पीकर वे दोनों हिरने अपने प्यास बुझा लिए। इस कहानी की सीख है कि दोस्ती कोई आशा नहीं रखता, बल्कि देना सिखाता है। होशियारी से मंत्री बनी खरगोश। एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो उस जंगल का राजा था। लोमड़ी उस जंगल की मंत्री थी। राजा ने सोचा कि वो इसी मंत्री को रखे या मंत्री बदल दे, और ये बात उसने जंगल के सभी जानवरों में ऐलान करवा दी। लोमड़ी की मक्कारी के सामने किसी की भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक होशियार खरगोश अपनी हिम्मत दिखाकर आगे आ गई। ये देखकर लोमड़ी हंसने लगी। ओहो, तो तुम मुझसे मुकाबला करोगी? तुम दिखने में ही इतनी छोटी हो, तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, उसमें क्या होशियारी भी है? ओ लोमड़ी, तुम होशियार हो, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर तुमसे मुकाबला करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। हाँ, ये बात तो है। तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें ये मौका देती हूँ। चलो अब तुम ही बताओ, प्रतियोगिता क्या रखे? तो नदी के उस पार आम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वहाँ से आम लेके आएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। अरे नहीं, इस नदी में तो बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, वो हमें खा लेंगे। अगर जान ही ना रही तो मंत्री बनके क्या कर लेंगे? ये प्रतियोगिता मैं क्या कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम अभी हार मान रही हो तो मैं ही जाकर आम लाती हूँ। इतना कहकर वो तालाब की ओर निकल गई। उसे देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। खरगोश तालाब के पास जाकर मगरमच्छों को जोर जोर से आवाजें देने लगी। उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर आ गए। दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। हाँ, सुनाओ, जल्दी सुनाओ। खरगोश ने पहले से ही एक उपाय सोच रखा था। जंगल के राजा शेर का आदेश है कि वो इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक उपहार देना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे सब जानवरों की गिनती करने के लिए भेजा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं आराम से तुम्हारी गिनती कर कर राजा को तुम्हारी गिनती बता दूंगी। तब वो मगरमच्छ आपस में बातें करने लगे। एक मगरमच्छ ने कहा, ठीक है, पर तुम हमारी गिनती करोगे कैसे? तुम सब एक साथ एक रेखा बनाकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर से कूदकर तुम्हारी गिनती कर लूंगी। सभी मगरमच्छों ने उसकी बात मान ली। खरगोश उनके ऊपर से कूदती हुई गई और नदी के उस पार चली गई, और नीचे से एक गिरा हुआ आम उठाकर कहने लगी, अरे मैं तो गिनती करना ही भूल गई, माफ कर दो मुझे। एक बार फिर से रेखा बनाकर खड़े हो जाओ ना, मैं अब पक्का गिनती कर लूंगी। वो फिर से उनके ऊपर से कूदती हुई वापस नदी के इस पार आ गई। प्रतियोगिता जीतने के कारण वो उस जंगल की मंत्री बन गई। लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम होशियारी दिखाएं तो चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। उपवास। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पर एक बंदर रहा करता था, और उस पेड़ के नीचे एक चींटी ने अपना घर बनाकर वहाँ रहती थी। एक दिन वो चींटी एक अनाज का दाना उठाकर वापस घर आ रही थी। वो दाना उससे भी बड़ा था। अरे, ये दाना तो तुमसे भी बड़ा है। इतनी मुश्किल से इसे उठाकर लाना जरूरी है क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें इतनी भूख लग रही होगी? नहीं नहीं भाई, आपको तो पता ही है ना, आने वाला मौसम बारिशों का है। उसमें खाना लाना हम चींटियों के लिए मुश्किल है, और ऊपर से ये वायरस जो चल रहा है। जब हमारे पास वक्त होता है तभी खाने के लिए कुछ रख लेना चाहिए। तुम्हें उतनी भूख नहीं लगती जितना तुम्हें डर लगता है। अगर ऐसे कोई परेशानी आ जाएगी तो क्या तुम 4 दिन भूखी नहीं रह सकती? 4 दिन क्यों भाई, आज एक दिन के लिए हम एक उपवास रखते हैं। कौन भूखा रह सकता है देख लेंगे।
बंदर ने उसकी बात पे सहमति दिखाई। दोनों ने कुछ देर जाप किया और व्रत शुरू किया। कुछ देर बाद बंदर को एक उपाय सूझा। अगर मैं आज सारा दिन भूखा रहूंगा तो मैं कल कमजोर पड़ जाऊंगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद नहीं पाऊंगा। मैं आज ही कुछ फल जमा कर लेता हूँ कल के लिए। इतना कहकर वो एक बुट्टी भर केले जमा करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो बुट्टी पेड़ के पास रख दी और फिर चींटी के साथ जाप करने लगा। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं पूरा दिन उपवास रखूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और शायद चल भी नहीं पाऊंगा, तो मुझे खाना कौन ला कर देगा? इतना कहकर वो पेड़ के पास गया और बुट्टी उठा। बुट्टी अपने पास लाकर रख लिया। फिर कुछ देर बाद उसे एक उपाय सूझा। अगर मैं इतना कमजोर हो गया कि एक केला भी छील नहीं पाया तो कौन छिलेगा मेरे लिए? इतना कहकर वो एक केला अपने मुंह में पकड़कर जाप करने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। आज भी खाना है, कल भी खाना है। ये सोचकर उसने सारे केले एक एक करके खा लिए और उसका पेट भर गया। फिर वो सो गया, पर चींटी अपना जाप करती रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बातें करना आसान है, पर उस पर अमल करना बहुत मुश्किल।